अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल एक क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ रहा है, लोग इस बारे में बहुत ज़्यादा जानना चाह रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों को इस बारे में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है, लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है और लोगों को अवेयरनेस आ रही है। ट्रेंड में क्वेश्चन ये चल रहा है कि लोग इस बारे में ये पूछना चाहते हैं कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के क्या फ़ायदे हैं, होटल मैनेजमेंट करने से जॉब मिलती है या नहीं मिलती है। सवाल है, होटल इंडस्ट्री में क्यों जाए? तो भाई होटल इंडस्ट्री में इसलिए जाएं क्योंकि होटल इंडस्ट्री में जैसे आप अगर दुबई में हैं और बाकी मुल्कों में भी ऐसे ही है, आपको फ्री फूड देते हैं, आपको फ्री अकोमोडेशन देते हैं, फ्री वीज़ा देते हैं, फ्री मेडिकल देते हैं, फ्री ट्रांसपोर्ट देते हैं, फ्री आपका यूनिफॉर्म धो के देते हैं, फ्री में आपको इंटरनेट तक देते हैं। मेरे रूम में फ्री इंटरनेट लगा हुआ है, कंपनी की तरफ से है। आपको पीने का पानी भी रूम में फ्री दिया जाता है, आपको एयर टिकट दिया जाता है, आपको मेडिकल, सब कुछ तो दे रहे हैं। जो आपको सैलरी मिलती है वो सारी की सारी फ्री है, आपकी साफी बचत है। और जो आपके फिर भी कोई खर्चे होते हैं, चले मान लीजिए फिर भी कुछ खर्चे होते हैं, आपने अपने मोबाइल में कोई डालना है या आपने कुछ ग्रॉसरी खरीदनी है, आपने पेप्सी पीनी है, तो भाई हर महीने होटल वाले बेसिक सैलरी के अलावा आपको सर्विस चार्ज भी देते हैं। जैसा कि दुबई में एक बंदे की सैलरी 1500 रुपये है, तो 600 से 800 रुपये तो उसका सर्विस चार्ज आता है, यानी कि वो हर महीने 1500 जमा 700 2200 दिरहम, 2300 दिरहम, 2500 दिरहम सर्विस चार्ज उठाता है। जब सीज़न लो होता है समर सीज़न में तो सर्विस चार्ज कम आता है, जब सीज़न हाई होता है विंटर सीज़न में, स्पेशली दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नवंबर में सर्विस चार्ज हज़ार दिरहम तक सर्विस चार्ज आता है। तो होटल इंडस्ट्री में बेस्ट इंडस्ट्री जो है वो होटल इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंडस्ट्री। इवन आप ट्रैवल एजेंसी में चले जाएं, वहाँ पे आपको इतनी फैसिलिटीज़ नहीं देते हैं। हाँ, एयरलाइन में देते हैं, एयरलाइन में इसी तरह ही आपको खाना भी देते हैं, ये भी देते हैं, वो भी देते हैं। और फिर होटल इंडस्ट्री में आपको ये सारी फैसिलिटी दी जाती है। बहुत सारी कंपनीज़ हैं, वो आपको अकोमोडेशन तो देते हैं, खाना नहीं देते, आपको ट्रांसपोर्ट नहीं देते, या आपको ट्रांसपोर्ट अगर देते हैं तो आपको बाकी कुछ फैसिलिटी से महरूम रखते हैं। जैसे आपको पानी नहीं मिलता, आपको इंटरनेट नहीं मिलता, यहाँ तो हमें सब कुछ मिल रहा है कंपनी की तरफ से फ्री। आज की वीडियो में मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल दूंगा कि होटल की मैनेजमेंट क्या क्या फ़ायदे होते हैं, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको ये जो बातें बता रहा हूँ ये हवाई बातें नहीं हैं, ये सुनी सुनाई बातें नहीं हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं और आपको ऑथेंटिक कंफर्म रिपोर्ट मैं दूंगा। उसकी वजह यह है कि मैं खुद होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और पिछले 20 साल से मैं होटल इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे होटल्स में काम किया है, मैंने बहुत सारे इंटर्न्स को देखा है जो इंटर्नशिप के लिए आते हैं, बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है। ऑफकोर्स मैंने हज़ारों लोगों के साथ काम किए पिछले 20 साल में, बहुत से होटल में चेंज करता हूँ। जब होटल का बंदा चेंज करता है तो एक होटल में 600, 500, 600 लोग होते हैं, 5 स्टार होटल्स में इसी तरह बड़ी क्वांटिटी में एम्प्लॉय होते हैं। 24 आवर का ऑपरेशन होता है जिसमें हर 8 घंटे बाद शिफ्ट चेंज होती है। जो ऑपरेशन स्टाफ होता है वो होता है फूड एंड बेवरेज का, हाउसकीपिंग का, स्टीवर्डिंग का, किचन का, ये सारा ऑपरेशन स्टाफ होता है जो 24 घंटे काम करते रहता है। जबकि एडमिन स्टाफ जो होता है इसकी ड्यूटी होती है 9 से 6 तक या 9 से 5 तक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने चैनल पे लेटेस्ट जॉब्स के बारे में डेली बताता हूँ, डेली के हिसाब से डेली लेटेस्ट जॉब्स बताता हूँ। उसके अलावा टिप्स भी बताता हूँ और मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के बारे में बताता हूँ कि कौन सी जॉब कैसे हासिल की जाए। लोगों के इंटरव्यूज़ भी शेयर करता हूँ जो दुबई में काम कर रहे हैं, जिससे आपको पता चलता है कि लोगों का लाइफस्टाइल क्या है। तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो मैंने हज़ारों लोगों के साथ काम किया, मैं बहुत से लोगों को मिला हूँ जिन्होंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स की हुई है और उसका स्कोप क्या है आज की वीडियो में आपको डिटेल के साथ बताऊंगा, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के साथ। एंड तक रहिए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि होटल में इंडस्ट्री में अगर आपने जॉब हासिल करनी है, होटल इंडस्ट्री में जॉब हासिल करने का क्या तरीका है वो भी बताऊंगा, और मैनेजमेंट कोर्स करने के क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। आइए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि होटल मैनेजमेंट कोर्स करने से आप मैनेजमेंट में नहीं आ जाते। मैनेजमेंट को समझें पहले। मैनेजमेंट होता है जो मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट में कौन लोग होते हैं? जो टॉप के लोग होते हैं, जो HODs होते हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट होता है, वो मैनेजमेंट में जाता है, उसको एग्जीक्यूटिव कमेटी कहा जाता है। आमतौर पे हम ये कंसीडर करते हैं, हम ये सोचते हैं कि मैनेजमेंट का कोर्स करने से हम होटल मैनेजमेंट में चले जाएंगे, मैनेजमेंट में नहीं जाते हैं। ये बात याद रखिए कि एक होटल में जो लेवल होते हैं 1 से 14 तक लेवल होते हैं, कम से कम 1 से 14 तक लेवल होते हैं। नंबर 14 का लेवल सबसे ऊपर होता है। कुछ होटलों में 20 लेवल भी होते हैं, लेकिन जब आप जॉब स्टार्ट करते हैं तो आपका लेवल 1 होता है। चाहे आपने मैनेजमेंट का कोर्स किया है या आपने कोर्स नहीं किया है,
बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया लेकिन वो होटल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक लेवल से स्टार्ट किया, लेवल 1 से स्टार्ट किया और ऊपर निकल गए। तो अगर आप ये सोच रहे हैं, पहले आप ये समझिए कि मैनेजमेंट का कोर्स करने से आप मैनेजमेंट में नहीं आते। अब होटल मैनेजमेंट कोर्स में क्या होता है, मैं खुद भी गया था होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के लिए, मैंने उनसे इन्फॉर्मेशन ली, मुझे उनकी इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फेक्शन नहीं हुई कि इसका क्या फ़ायदा होगा, तो मैंने मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया। अब मैं आपको बताता हूँ होटल मैनेजमेंट कोर्स में वो कराते क्या हैं और उसका प्रैक्टिकल क्या होता है, उसका फ़ायदा क्या होता है। सबसे पहले ये, जब आप मैनेजमेंट में जाते हैं वो आपसे हज़ारों बल्कि आजकल तो लाखों रुपए ले लेते हैं आपसे मैनेजमेंट कोर्स करवाने का। वो आपको बड़े ग्रीन सब्ज़ बाग दिखाते हैं कि उससे ये होगा, उससे ये होगा, आप कोर्स करेंगे, आप बहुत हाई लेवल में चले जाएँगे, आपको जॉब आसानी से मिल जाएगी, ऐसा नहीं होता है। होता ये है कि आपको वो कुछ अर्सा आपको जो है वो थ्योरेटिकल पढ़ाते हैं, होटल मैनेजमेंट की बुक्स वगैरह पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि क्या किस तरह होता है, और वो भी जो बुक्स हैं, जो सिलेबस है वो बहुत पुराना है, आजकल उस तरह से काम नहीं होता है। तो होटल मैनेजमेंट में जाके आप जो सीखेंगे वो आजकल की डेट के मुताबिक नहीं है। असल में आप वही सीखते हैं जो प्रैक्टिकल काम करते हैं। अच्छा, फिर वो आपको ये बताते हैं कि हम आपको इंटर्नशिप के लिए किसी होटल में भेजेंगे, वहाँ पे आप इंटर्नशिप भी कर सकते हैं। वो आपको मुख्तलिफ डिपार्टमेंट भी बताते हैं कि आपको हम शेफ़ की ट्रेनिंग करवाएँगे, हम आपको वेटर की ट्रेनिंग कराएँगे, या कुछ भी आपको बताएँगे जो उनके लिंक्स होते हैं होटल्स के साथ, उसके साथ वो आपको वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं। अब जो उनके लिंक्स होते हैं उसकी क्या सिचुएशन है, मैं आपको वो भी बता दूँ ज़रा। होता ये है, फॉर एग्जांपल एक होटल मैनेजमेंट कोर्स का स्कूल है या कॉलेज है, और वो आपको इदारा है, वो आपको ये बताता है कि हम आपकी इंटर्नशिप कराएंगे। मान लीजिए मैरिट होटल में आपकी इंटर्नशिप कराएंगे। वो आपको मैरिट होटल में 3 महीने या 4 महीने जो आपका थ्योरेटिकल कोर्स है वो आपको पढ़ाएंगे। कभी कभी 9 महीने और 1 साल का कोर्स भी होता है। तो आपको थ्योरेटिकल कोर्स पढ़ाएंगे, थ्योरेटिकल कोर्स कराने के बाद आपको वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए भेजेंगे। अब इंटर्नशिप में देखें, ये एक चांस है, वो ये होता ही है कि इंटर्न को हमेशा सैलरी कम मिलती है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि यूएई में जैसे इंटर्नशिप की, एक आदमी वेटर है, उसकी सैलरी होगी 1400 से 1500 दिरहम, लेकिन जब वो इंटर्नशिप पे आएगा तो सैलरी होगी 500 दिरहम। रिसेप्शनिस्ट की सैलरी जो होती है वो 2000 से 3000 दिरहम तक होती है होटल इंडस्ट्री में, जबकि एक इंटर्न की सैलरी 500 दिरहम होती है। तो इंटर्न की सैलरी हमेशा कम होती है, ये याद रखिए। अब ये हो सकता है, इस बात के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि उन्होंने आपको एज अ मैन पावर सप्लाई किया है मैरिट होटल में, वहाँ से वो सैलरी ले रहे हैं 2000 दिरहम और आपको दे रहे हैं 500 दिरहम। इस चीज़ के चांस है, यानी इधर से भी वो पैसे कमा रहे हैं। इन द एंड इट्स ऑल अबाउट बिजनेस। आप ये सोचते हैं कि आपको इसमें फ़ायदा होगा, आप होटल इंडस्ट्री में जाएंगे, आप इंटर्नशिप करेंगे। बेशक इंटर्नशिप फ़ायदा होता है, इंटर्नशिप का फ़ायदा है, लेकिन वो जो आप इंटर्नशिप इनके थ्रू कर रहे हैं, मैनेज जो होटल मैनेजमेंट को कोर्स कराते हैं उनके थ्रू, आप अकेडमी के थ्रू कोर्स कर रहे हैं, उधर से भी उसका कमीशन ले रहे हैं। एक बात। दूसरी बात ये होगी कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद आपने कहीं पे इंटर्नशिप में जाना है, तो मैं कहता हूँ कि 99.99999% लोग जो हैं उनका कोई बड़ा रेफरेंस नहीं होता है। मैनेजमेंट की ट्रेनिंग आप सिर्फ तब भी ले सकते हैं वो मैनेजमेंट में बैठ के, यानी एचओडीज में बैठ के, एडमिन डिपार्टमेंट में बैठ के, जिसमें एचआर होता है, मार्केटिंग होती है, सेल्स होती है, फाइनेंस होती है। इनमें बैठ के आप जब इंटर्नशिप करेंगे तो ही आपको कुछ रियली समझ में आएगा कि होटल मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, मैनेजमेंट क्या चल रही है, मैनेजमेंट किस तरह की जाती है, ये चीज़ समझ आएंगी। अगर आप शेफ़ की इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। आपको वेटर, हाउसकीपिंग की आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, आपको उसके बारे में कुछ पता नहीं चलेगा कि मैनेजमेंट में, होटल मैनेजमेंट में क्या हो रहा है। तो ये जो आप इंटर्नशिप करेंगे एकेडमी के थ्रू, ये आपकी सारी इंटर्नशिप कराते हैं। वेटर्स में, एफ&बी में, या हाउसकीपिंग में कराते हैं, या शेफ में कराते हैं, ठीक है। ये आपको डिपार्टमेंट्स में नहीं भेजते, और अगर भेजते भी हैं, अगर आपको कोई बड़ा रेफरेंस नहीं है तो आपको कोई सही से काम नहीं सिखाएगा। बस आपको हल्का फुल्का हेल्पर के लिए रखेंगे, आपसे फाइलिंग करवाएंगे, आपसे फोटो कॉपी करवाएंगे, आपसे स्टोर शिफ्ट करवाएंगे, आपको छोटे मोटे काम कराएंगे, आपको इवन प्रॉपर स्किल भी नहीं देंगे। लेकिन ठीक है, कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन बंदे को प्रैक्टिकल में मिल जाती है, इट्स बेटर। लेकिन ये मत सोचिए कि मैनेजमेंट का कोर्स करने से आप टॉप मैनेजमेंट में चले जाएंगे। फिर से वही कह रहा हूँ कि अगर आपका रेफरेंस नहीं है तो आपको बड़े लेवल की इंटर्नशिप नहीं मिलेगी, आप छोटे लेवल की इंटर्नशिप ही करेंगे, और आपका कैरियर भी शुरू से ही स्टार्ट होगा, यानी कि लेवल 1 से स्टार्ट होगा। टोटल लेवल 20 तक होते हैं। अब आते हैं कि होटल इंडस्ट्री में जॉब कैसे हासिल की जाए और इसका डिप्लोमे का क्या फ़ायदा है। अगर आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है, ये एक प्लस पॉइंट ज़रूर है, लेकिन इसकी बेस पे ज़रूरी नहीं कि आपको जॉब मिले। जो भी नया बंदा होता है, जो फ्रेशर होता है, उसको वो ज़ीरो से लेते हैं। वो, अगर आप फ्रेशर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि आपको सुपरवाइज़र की कोई आपको सबज़ बाग दिखाता है कि सुपरवाइज़र की जॉब मिल जाएगी, तो बेशक भूल जाइए भाई, सुपरवाइज़र की जॉब नहीं मिलती। मैं आपको वो बात बता रहा हूँ जो हकीकत है।
मैं खुद होटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ और 20 साल से काम कर रहा हूँ होटल इंडस्ट्री में। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप नए आए और आपको डायरेक्ट सुपरवाइजर या टीम लीडर की वैकेंसी मिल जाए। आपको जीरो से यानी कि लेवल 1 से स्टार्ट कराया जाता है। आपको हाउसकीपिंग में लिया जाएगा, आपको वेटर में लिया जाएगा, आपको स्टीवर्डिंग में लिया जाएगा, आपको गार्डनर में लिया जाएगा। तो ये 4 जो बेसिक होती हैं। और ये भी याद रखिए, जो वेटर लेंगे आपको डायरेक्ट गेस्ट के सामने भी नहीं भेजेंगे। मैं 5 स्टार होटल की बात कर रहा हूँ, किसी छोटे मोटे होटल की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके स्टैंडर्ड शायद डिफरेंट होंगे। मैं 5 स्टार, 4 स्टार, 7 स्टार होटल्स की बात कर रहा हूँ। वेटर जो होता है उसको भी गेस्ट के सामने तब भेजा जाता है जब वो फुल ट्रेंड होता है, उसको अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है कि वो जिस रेस्टोरेंट में काम कर रहा है वहाँ पे क्या क्या फूड दिया जाता है, वहाँ से कौन सी कुजीन दी जाती है, और उसके बाद उसको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है कि गेस्ट से किस तरह बात करनी है, ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ के लिए। तो जब वेटर में भी एज अ फ्रेशर लिया जाता है तो उसको बैक हाउस में रखा जाता है जहाँ पे वो जाके प्लेटें अरेंज कर रहा होता है, और खाना खत्म होने के बाद यानी कि बूफे खत्म होने के बाद या लंच टाइम, डिनर, ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद वो वहाँ से बर्तन उठा रहा होता है। पहले उसको पीछे रखा जाता है, उसको ट्रेनिंग दी जाती है, फिर उसको गेस्ट के सामने लाया जाता है। यानी कि वो जो नॉर्मल लेवल 1 का वेटर है ना, वो भी उसके ऊपर प्रेशर डाल रहा होता है, यानी वो भी उसका बॉस बना हुआ होता है, तो वो बहुत पीछे होता है। फिर नंबर दूसरी बात, अगर आप हाउसकीपिंग में जाते हैं तो हाउसकीपिंग में भी आपको रूम अटेंडेंट के तौर पे नहीं भेजा जाएगा, हालांकि वो भी लेवल 1 है। हाउसकीपिंग में आपको पब्लिक एरिया में भेजा जाएगा। पब्लिक एरिया में गेस्ट डीलिंग बहुत कम होती है। आप फर्श साफ करेंगे, आप गार्डन साफ करेंगे, आप फॉर एग्जांपल टॉयलेट साफ करेंगे, जो गेस्ट पब्लिक टॉयलेट हैं। आप प्रेयर रूम है तो प्रेयर रूम की सफाई करेंगे। आपकी गेस्ट से डीलिंग नहीं होगी, उसके लिए भी पहले आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद, और पब्लिक एरिया का काम टफ काम होता है। दुबई में बहुत गर्मी होती है, या आप किसी भी होटल में जाएं, किसी भी मुल्क में आप पब्लिक एरिया में काम करेंगे, भाई काम टफ है। सर्दियों में सख्त सर्दी, गर्मियों में सख्त गर्मी। तो वहाँ पे भी आपको लेवल 1 में भी पिछले लेवल में लेके जाते हैं। वहाँ पे जो हाउसकीपिंग नॉर्मल होता है वो भी उसको प्रेशर डाल होता है, उसका बॉस बना हुआ था, क्योंकि उसको काम ज़्यादा आता है जो रूम अटेंडेंट है। तो इसी तरह स्टीवर्डिंग में जाएंगे तो भी वहाँ पे भी इसी तरह से आपको स्टीवर्डिंग में भी शुरू आपको पता ही नहीं है मशीनें कैसे ऑपरेट करनी है। तो आपको मशीनें ऑपरेट करनी नहीं आ रही हैं, आपको केमिकल्स के नाम नहीं आ रहे हैं, आप कैसे कह सकते हैं कि आप स्टीवर्डिंग में फ्रंट लाइन में काम करेंगे? उधर भी आपको एज ए लेबर ही यूज़ किया जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ लेवल 4 स्टार, 5 स्टार, 7 स्टार होटल्स की बात कर रहा हूँ। तो ये सारा कंसर्न है होटल मैनेजमेंट कोर्स के साथ। वहीं से बात स्टार्ट कर रहा हूँ कि होटल मैनेजमेंट का कोर्स पे आप लाखों रुपए लगाते हैं, हज़ारों रुपए लगाते हैं, आप उस पर टाइम लगाते हैं, 1 साल 2 साल लगा देते हैं, उसका रियल लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं होता। मैंने बहुत सारे होटलों में काम किया, मैं हज़ारों लोगों से मिला हूँ, हज़ारों लोगों से मिला हूँ। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करके कोई टॉप तक नहीं गया है, ये कोई डायरेक्ट किसी ने टॉप एंट्री में नहीं की है। यानी कि आप, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 14 लेवल होते हैं तो किसी बंदे ने लेवल 6, 7 पे भी एंट्री नहीं की है, लेवल 5 में भी एंट्री नहीं की है, लेवल 4 तक करते हैं। लेवल 4 में क्यों कर लेते हैं? क्योंकि उनको एडमिन में जॉब मिल जाता है काम करने का, जैसे अकाउंट, सेल्स, मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, इस तरह की जो वैकेंसीज होती हैं वहाँ पे उनको, इस तरह के जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे उनको काम स्टार्ट में मिल जाता है। तो वो लेवल 4 से स्टार्ट करते हैं। अब लेवल 4 से लेवल 20 तक जाने में बड़ा टाइम लगता है। तो मैनेजमेंट का कोर्स करके आपको असल में कोई फ़ायदा नहीं होता है। आपको नॉलेज ज़रूर आ जाती है, आपकी इंटर्नशिप ज़रूर हो जाती है, लेकिन जितना टाइम आप लगाते हैं और जितना आप पैसा लगाते हैं, आपका देखें टाइम इज़ मनी। आपने 2 साल लगा दिए, आपने 1 साल इंटर्नशिप की, 1 साल आपको जॉब ढूंढने में लगे, 2 साल लगा के आपने होटल इंडस्ट्री में एंट्री की है। वही अगर आपने एंट्री पहले की होती तो 2 साल बाद आप 1-2 लेवल ऊपर होते। होटल मैनेजमेंट का कोर्स करने से उल्टा आपका नुकसान हुआ है। लर्निंग ज़रूर हुई है, लेकिन जो जिसने डायरेक्ट स्टार्ट किया है वो उससे बेटर है जिसने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि डायरेक्ट एंट्री कैसे की जाए होटल इंडस्ट्री में? अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास स्किल है, आप टेक्नीशियन हैं, प्लम्बर हैं, आप शेफ़ हैं। आप शेफ़ तो ज़ाहिर है, आप कैसे, चले मान लीजिए आपने अपने मुल्क में काम किया, आप शेफ़ हैं, आप अकाउंट्स का काम आपको आता है, आपको सेल्स एंड मार्केटिंग, अगर आपने अपने मुल्क में होटल में काम किया है तो दूसरे मुल्क में आपको होटल में जॉब मिल जाएगी। लेकिन आपने नॉर्मल सेल्स एंड मार्केटिंग किया तो होटल इंडस्ट्री की सेल्स एंड मार्केटिंग वेरी डिफरेंट है। ट्रैवल एजेंसी से काम करना होता है, दूसरे मुल्कों में ट्रैवल करना होता है, दूसरे शहरों में ट्रैवल करना होता है, वहाँ की मार्केट को आपने लेके आना होता है। तो मार्केटिंग और सेल्स जो है वो नॉर्मल सेल्स और मार्केटिंग से डिफरेंट है, होटल की सेल्स और मार्केटिंग डिफरेंट है। तो हम बात कर रहे थे कि एंट्री कैसे करनी है, स्टार्ट कैसे करना है। स्टार्ट ऐसे करना है, आपने किसी भी होटल में जाना है और आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपके पास एजुकेशन है गुड, आपको फ्यूचर में काम आएगी। आपने क्या करना है, आपने उनको बोलना है कि मुझे हाउसकीपिंग में जॉब चाहिए।
देखिए मेरे जितने व्यूवर्स हैं, मुझे हमें ये यूट्यूब इन्फॉर्मेशन दे रही होती है कि व्यूवर्स कितने, कौन सी एज के व्यूवर्स हमारी वीडियो देख रहे हैं। मेरे जो व्यूवर्स हैं वो 20 से लेके 60 तक की एज तक के मेरे व्यूवर्स हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है स्पेसिफिकली जिनकी एज 20 से 40 तक है, ठीक है। 40 तक भी इसलिए कह रहा हूँ जो उम्र में कम दिखते हैं, मेरी तरह थोड़ा स्लिम है। भारी भरकम हो गया, 40 साल उम्र हो गई, फ्रेशर में उसको नहीं लेंगे, थोड़ा सा स्लिम बॉडी, स्मार्ट बॉडी होनी चाहिए। और 20 to 30 से आप अगर हैवी भी हैं तो आपकी हेल्थ ठीक है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, आपने जाना है, आपने उन्हें बोलना है मुझे आप हाउसकीपिंग में काम दें, मुझे हाउसकीपिंग में जॉब चाहिए, पब्लिक अटेंडेंट में जॉब चाहिए, ठीक है। वो पूछेंगे आपका एक्सपीरियंस है, बोला एक्सपीरियंस नहीं है इसलिए तो हाउसकीपिंग में आ रहा हूँ, थोड़ा सिखाएंगे तो सीख जाऊंगा। हर आदमी कभी न कभी अपना करियर स्टार्ट करता है। जो बंदा आपसे इंटरव्यू ले रहा है उसको कह सकते हैं कि थोड़ा सॉफ्ट होके आराम से कि सर यू रिमेंबर द डे यू स्टार्ट योर कैरियर, यू वाज अ फ्रेशर, माशाल्लाह टुडे यू आर ऑन अ बिग पोस्ट, I'm also starting my career. I'm looking for opportunity. If you give me opportunity, I will prove myself as a potential candidate. ठीक है। तो आपने एक हाउसकीपिंग में अप्लाई करना है, दूसरा आपने वेटर के लिए अप्लाई करना है, तीसरा आपने स्टीवर्डिंग के लिए अप्लाई करना है। और अगर आपके पास कुछ हुनर है, यानी कि आपके पास टेक्निकल काम आपको आता है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, टेक्नीशियन, कारपेंटर, वेल्डर, इस तरह के जो काम होते हैं वो आपको काम आता है, तो आपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में भी ट्राई करनी है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास एजुकेशन है तो मैं डायरेक्ट अकाउंट्स में क्यों ना ट्राई करूं, मैं डायरेक्ट एचआर में क्यों ना ट्राई करूं, मैं डायरेक्ट सेल्स मार्केटिंग में क्यों ना ट्राई करूं, मैं रिजर्वेशन में क्यों ना जाऊं, मैं फ्रंट ऑफिस में क्यों ना जाऊं। तो भाई ये बात याद रखें, मैं आपको वो बात बता रहा हूं जो हकीकत है, जो प्रैक्टिकल है। आप मेरी बात माने, मैंने कई साल 20 साल से ऑटो इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। आपको डायरेक्ट जॉब इन डिपार्टमेंट्स में तब ही मिल सकती है, या फ्रंट ऑफिस में आपको तभी ये जॉब मिल सकती है जब आपका रेफरेंस है। और मैंने बोला है कि 99.9999% लोगों का रेफरेंस नहीं होता है। अब होटल इंडस्ट्री में आपको एंट्री करनी है, होटल इंडस्ट्री। अच्छा, बात यह कि आप एजुकेटेड है ना, ये बात भी मैंने आपको कहा था कि इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। मैंने आपको 3-4 डिपार्टमेंट बताया, हाउसकीपिंग, अटेंडेंट, पब्लिक एरिया, फिर आपने स्टीवर्डिंग, और उसके बाद आपने अप्लाई करना है वेटर के लिए, ठीक है। ये बात याद रखें कि आपको डायरेक्ट ऊपर लेके नहीं जाएंगे। वेटर में भी आपको पिछला लेवल, हाउसकीपिंग में पिछला लेवल, और तीसरा था स्टीवर्डिंग में भी आपको पिछला लेवल। आपने वहाँ पे 6 महीने काम करना है, आपने अपना काम अच्छे से सीख लेना है, ठीक है। आपने अच्छे से काम करके अपने बॉस को भी मुतासिर कर लेना है कि यार ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है। फिर आपने क्या करना है, आपने करनी है क्रॉस ट्रेनिंग। आप किसी भी डिपार्टमेंट की क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की। अगर आप हाउसकीपिंग में है तो आप सेल्स की क्रॉस ट्रेनिंग भी कर सकते हैं, अलाउ करते हैं, ये पॉलिसीज में होता है। आप स्टीवर्डिंग में हैं, आप अकाउंट्स की भी कर सकते हैं, सेल्स की भी कर सकते हैं, मार्केटिंग, एचआर की भी आप क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अगर एजुकेटेड हैं, आपके पास एजुकेशन है, आपने बीबीए, एमबीए, आपने अच्छी एजुकेशन है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है, तो आपने क्या करना है, आपने पहले एक दफ़ा एंट्री करनी है। एंट्री करके आपने 6 महीने काम करना है। अलग अलग पॉलिसी होती है, कुछ 6 महीने बाद अलाउ करते हैं, कोई 1 साल बाद अलाउ करते हैं, कोई फौरी अलाउ कर देते हैं क्रॉस ट्रेनिंग। तो आपने क्रॉस ट्रेनिंग करनी है। फिर क्रॉस ट्रेनिंग में आपका जहाँ दिल करे आप ट्रेनिंग करें। आप रिसेप्शनिस्ट की ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप बेल बॉय की ट्रेनिंग कर सकते हैं, आप फ्रंट ऑफिस, गेस्ट सर्विस में आप कर सकते हैं, उसके आप लॉन्ड्री में क्रॉस ट्रेनिंग कर सकते हैं, उसके बाद आप एचआर, फाइनेंस, सेल्स, मार्केटिंग, रिजर्वेशन, रेवेन्यू, जहाँ मर्जी आपका दिल करता है आप क्रॉस ट्रेनिंग करें। अब आपकी एजुकेशन आपके काम आएगी, आपकी एजुकेशन, आपकी डिग्री आपका साथ देगी। आप क्रॉस ट्रेनिंग करें, और क्रॉस ट्रेनिंग करके आपने जिस डिपार्टमेंट में जाना है उस डिपार्टमेंट में आपका वेटिंग में लिस्ट आ जाएगा कि इस बंदा हमारे पास अब रेडी हो गया है, हमने खुद इसको ट्रेन किया है, हमने इसको रेडी किया हुआ है। उसके बाद क्या होगा, जब वैकेंसी निकलेगी होटल में, मान लीजिए आपने अकाउंट्स में ट्रेनिंग ली थी, जब होटल में अकाउंट्स की वैकेंसी निकलेगी तो वो आपको ही लेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद आपको ट्रेन किया हुआ है, और यू आर रेडी टू ज्वाइन एंड यू आर रेडी टू टेक हैंड ओवर, ठीक है। एक बात। अब दूसरी बात यह है कि हो सकता है आपने क्रॉस ट्रेनिंग कर ली लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। उसकी वजह यह है कि होटल जहाँ पे आपने ट्रेनिंग ली है वहाँ पे कोई बंदा छोड़ के नहीं जा रहा, या आपने जहाँ पे ट्रेनिंग लिया, फॉर एग्जांपल आपने सेल्स में क्लर्क की ट्रेनिंग लिया और मैनेजर छोड़ के चला गया, तो वो आपको तो नहीं लेंगे, वो तो उसी की आपको लेंगे, उसी पोजीशन पे लेंगे ना जिस पोजीशन की आपने ट्रेनिंग ली हुई है। फिर क्या करना है आपने उसके बाद सबसे पहले आपने जब ट्रेनिंग कर लिया ना, अब आपने क्या करना है, अब आपकी सीवी हो गई मजबूत, अब आपको प्रैक्टिकल जॉब का नॉलेज हो गया है, ठीक है। अब आप अपनी सीवी पे लिख सकते हैं कि मैंने क्रॉस ट्रेनिंग इस डिपार्टमेंट में भी की है, और अगर ऐसा नहीं भी लिखते तो वैसे लिखते कि मैंने इस डिपार्टमेंट में काम किया है। जैसे मान लें कि एचआर क्लर्क का मैंने काम किया, क्योंकि आपने ट्रेनिंग ली है, आपको तो प्रैक्टिकल काम आता है। अब
अब आप दूसरे होटल में स्विप कर सकते हैं। ऐसा बहुत दफ़ा हुआ है मेरी रियल लाइफ में, मैंने बहुत सी एग्जांपल्स देखी हैं। लोगों ने ट्रेनिंग की है एक होटल में और वो ट्रेनिंग लेके उन्होंने दूसरे होटल में जंप कर लिया और उनकी वहाँ पे सैलरी लग गई, फिर वहाँ की उनकी प्रमोशंस भी हो गई। जो बंदा एक स्टीवर्ड था, आज वो असिस्टेंट प्रोक्यूरमेंट मैनेजर यानी कि असिस्टेंट परचेजिंग मैनेजर है और परचेजिंग मैनेजर के लिए वो इधर उधर अप्लाई कर रहा है। अब स्टीवर्डिंग जिसकी सैलरी 1200 दिरहम थी, 4 शेयरिंग रूम में रहता था, आज वो परचेजिंग मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहा है जिसकी सैलरी होती है 8000 दिरहम और 1 बेडरूम हॉल, यानी कि जहाँ पे एक रूम में 8 लोग रह रहे थे अब 2 रूम में वो अकेला रहेगा। उसको फैमिली स्टेटस भी मिलेगा, उसकी मेडिकल इंश्योरेंस भी पहले से अच्छी हो गई, उसको बोनस भी मिलेगा, सब कुछ हो गया। तो आपने क्या करना है, अभी एंट्री का तरीका मैंने बता दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया होटल मैनेजमेंट का कोर्स जो है वो फायदे में है या नहीं है, उसके क्या लूप होल हैं, उसके क्या प्लस पॉइंट होते हैं, उसका क्या जो तरीका कार है मैंने आपको सारा बता दिया। फिर आपको ये बता दिया कि अगर आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स नहीं किया तो आपको होटल में एंट्री कैसे करनी है, एंट्री करने का तरीका भी बता दिया। और फिर वहाँ पे आपने प्रमोट कैसे होना है, प्रमोट करने का तरीका भी, खुद को प्रमोट करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया। बेटर अपॉर्चुनिटी आप कैसे हासिल कर सकते हैं। अगर मेरी इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ है तो मेरी ये वीडियो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए मेरे चैनल को। आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होगी और मेरा ये वीडियो से किसी एक इंसान को भी फ़ायदा हो जाए तो वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नई डिटेल के साथ के होटल मैनेजमेंट कोर्स के अलावा अगर कोई दूसरी फील्ड है जैसे ड्राइविंग की फील्ड होगी या दूसरी फील्ड होगी, उनमें किस तरह से आप जॉब हासिल कर सकते हैं उसका प्रॉपर मैं आपको तरीका बताऊँगा। अल्लाह हाफिज़।